हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। बेटा, जो हम चैप्टर 4 का बेसिक कर रहे थे ना, बेसिक का पार्ट 1 तो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे बेसिक का पार्ट 2। ठीक है। आई होप कल वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो भी हमने लाइन एंगल्स लाइन सेगमेंट किए थे ना। और आज हम उनसे आगे एंगल्स के बारे में करेंगे कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, उसका क्या नाम होता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा है एक्यूट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। और ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, लेस देन 90। ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम मीन्स 45 का है, 30 का है, 60 का है, 80 का है, चाहे 89 का ही हो एंगल। ठीक है। अगर 90 से कम है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल पे। सेकंड होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे है? नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री। और एक आप हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी 90 डिग्री का एंगल आपको बताया जाएगा तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, जो ये छोटा सा बॉक्स देखो, स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा बना हुआ जो भी बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे 90 डिग्री लिखा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका जो ये है, जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 90 से बड़ा, चाहे 91 ही क्यों ना हो, अगर कोई एंगल आपको ऐसा दिया जाए कि 91 डिग्री का है, इट मीन्स वो कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल है। और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 182 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, तो उसको आप ऑब्ट्यूस नहीं बोल सकते। ठीक है। 180 से छोटा ही होना चाहिए ऑब्ट्यूस के लिए, और 90 से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम 90 से छोटा, मैंने कोई भी एंगल आपको बोला कि 60 डिग्री, क्या ऑब्ट्यूस एंगल होगा? नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ऑब्ट्यूस होने के लिए 90 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा और 180 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो एंगल है वो ऐसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर कंप्लीट एंगल 180 बनता है। ठीक है। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री। ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। ठीक है। 180 से बड़ा, जैसे हमने 200 ले लिया, 220 ले लिया, 230 ले लिया, 250 ले लिया, या 300 ले लिया, 320 ले लिया, जो भी आप लेना चाहो, लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, 360 से बड़ा नहीं होगा। अब देखो, रिफ्लेक्स एंगल बनते कैसे? एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, कंप्लीट जो 90 डिग्री का होता है वो इसके ऊपर यूँ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो ये लाइन इधर है, इसके जस्ट अपोजिट लाइन होती है। तो अब की बार हमें क्या चाहिए कि 180 से बड़ा एंगल चाहिए। तो 180 तो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो 180 ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे की साइड ही जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये एंगल नीचे की साइड बनता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखोगे कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो हमेशा नीचे की साइड बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि स्ट्रेट जो एंगल है वो कंप्लीट 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, और रिफ्लेक्ट एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है, इसलिए नीचे की साइड बनेगा वो हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट है फुल एंगल। एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। देखो, एक साइड ये लाइन रहेगी और कंप्लीट ये एंगल जो सर्कल बना हुआ है, ये कंप्लीट एंगल बना हुआ है हमारा 360 डिग्री। ठीक है। ये थे सिंपल एंगल्स। अब देखो, दो दो एंगल्स मिलकर भी कुछ एंगल्स बनाते हैं, उनको कैसे डिनोट करेंगे? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल दैट एड्स अप टू 90। ऐसा एंगल जिन दो का सम 90 डिग्री होता है।
देखो ये 90 डिग्री का बड़ा एंगल बना हुआ है, उसके बीच में हमने एक और एंगल बना दिया, नीचे 28 डिग्री का है, ऊपर 62 डिग्री का है, दोनों का सम करके देखो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर अगली बार जैसे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया तो इधर कितना बनेगा 60, 30 + 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सब दैट एड्स अप टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री आए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 180 डिग्री का बनाती है, इधर 70 बना हुआ है, इधर 110 बना हुआ है, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 180। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए इट मीन्स उस एंगल को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री का ऐड 90 डिग्री आता है, सप्लीमेंट्री का एडिशन 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, एडजेसेंट एंगल्स विद अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। कोण 1 एंड कोण 2 आर एडजेसेंट एंगल्स आपस में। ये देखो कोण 1 और 2, और कोण 1 इक्वल टू कोण 2 भी होगा, क्योंकि एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बनते कब हैं, जब वर्टेक्स सेम हो, दो लाइनों से मिलकर एक एंगल बनेगा और फिर तीसरी लाइन कोई आकर वहीं एंगल बना दे, तो दोनों साइड जो बने हुए एंगल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है और एक ये, तीनों जो लाइनें हैं, ठीक है, तीनों जो रेज हैं वो हमारी एक ही कॉमन पॉइंट पर मिल रही है। एक कॉमन पॉइंट पर जब 3 रेज मिलती हैं तो उनसे बनने वाले 2 एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं आपस में और इक्वल होते हैं। और इनमें एक क्या नोटिस किया है आपने कि जो रे है वो कॉमन होगी। देखो अगर ये 2 वाला एंगल है तो इसमें ये और ये लाइन कॉमन है। ठीक है, 1 वाला एंगल है तो इसमें ये लाइन और ये लाइन दोनों कॉमन है। तो ये वाली जो लाइन आई ये कॉमन आ रही है दोनों एंगल्स में। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब सारी जो लाइनें हैं वो एक ही एंगल पे एक ही पॉइंट पे आकर मिलनी चाहिए। दूसरा क्या ज़रूरी है कि एक लाइन उनके अंदर कॉमन आनी चाहिए, दोनों एंगल्स में वो लाइन आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। इस वाले फिगर में देखो 1 और 2 आपस में एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिलकर कितना 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, सेम यही एडजेसेंट एंगल थे, लेकिन देखो ये दोनों 1 और 2 मिलकर ये 90 से समथिंग बड़ा है, मतलब 110 के आसपास या 120 के आसपास एंगल बना रहे हैं दोनों मिलकर, इसलिए इनका नाम तो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ही होते हैं लेकिन वो कोण 180 डिग्री का बनाते हैं, तो उनका नाम क्या हो जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको भी हम एडजेसेंट एंगल ही बोलते हैं, लेकिन जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, जब तक सम 180 नहीं होगा तब तक एडजेसेंट ही बोलेंगे, जब दोनों का सम 180 हो जाएगा तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड हुज आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम लाइंस। देखो जो भी कॉमन वर्टेक्स, देखो 2 लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है, 2 लाइन है वो एक कॉमन वर्टेक्स पे मिल रही है, ये रहा कॉमन वर्टेक्स, एक ही पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है, दिख रहा है सभी को। तो एंड हुज आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल। अब देखो ये फर्स्ट वाला एंगल है, ठीक है, इसकी एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। इसने बोला है कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए और हुज आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय सेम लाइंस। ठीक है, तो अब ये क्रॉस कर रही हैं दोनों लाइनें, तो इनके दोनों साइड जो एंगल्स बनेंगे उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है यहाँ पे,
जो ये वाला एंगल 1 है ये 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 जो एंगल है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें एक सेम कॉमन पॉइंट पर, उसके दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे दो लाइनों ने क्रॉस किया तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 3 के इक्वल है। 1 और 3 आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक सीधी लाइन पर बने हुए दोनों एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल, और जिनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 का कोण बनाएगी, पता है हमें। तो अगर 1 और 3 का ऐड 180 हो गया तो इसको हम बोल देंगे 1 और 3 जो एंगल है वो तो आपस में है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन 1 और 2 आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट। 3 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो इसी एंगल से दोनों तीनों कोण हमारे जो भी हमने अभी पढ़े एडजेसेंट, लीनियर पेयर और वर्टिकली, तीनों क्लियर हो गए इसी फिगर से। 1 और 2 आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट। 3 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन 1 3 एडजेसेंट है, 2 4 एडजेसेंट है। ठीक है, जब दो लाइनें क्रॉस करें और उनके कॉमन पॉइंट से अपोजिट साइड बनने वाले कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2 बेसिक्स का ज्योमेट्री का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।